अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। तफसीर जलालैन के 41वें सबक में हम हाजिर हैं। ये 21वां पारा है और 21वें पारे का तीसरा रुकू और सूरतुल अनकबूत है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लाइब, और ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं मगर खेल और कूद। व अम्मल क़ुराबु, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा एक सवाल का जवाब देना है। साल ये सवाल करता है इंसान दुनियावी ज़िंदगी में इबादत के काम भी तो करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है, तो क्या वो भी खेल और कूद हैं? तो उसका जवाब यह है व अम्मल क़ुराबु बहरहाल इबादात फ़मिन उमूरिल आखिरती, तो वो उमूर आखिरत से हैं। क्यों उमूर आखिरत से हैं? उसकी इल्लत बयान फरमा दी। लिज़ुहूरी सामरातिहा फ़ीहा, उनके समरा के उस आखिरत में ज़ाहिर होने की वजह से। इबादात का समरा जो है वो आखिरत में ज़ाहिर होगा, इनका फल जो है वो आखिरत में मिलेगा। व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयावान, और बेशक आखिरत का घर ज़रूर वही सच्ची ज़िंदगी है। बिमान अल हयात, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा हयावान का मुरादी माना बयान करना है। हयावान जो है ये हयात के माना में है। लौ कानू यालमूना, अगर वो इसको जान लेते। ज़ालिका, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मफ़ूल बिही माज़ूफ़ को बयान करना है। अगर वो इसको जान लेते तो क्या होता? मा आसरुद्दुनिया अलैहा, तो वो दुनिया को उस आखिरत पर तरजीह ना देते। फ़इज़ा राकिबु फ़िल की, पस जब वो कश्ती में सवार होते हैं, दाउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीना, तो अल्लाह ताला को पुकारते हैं इस हाल में कि उसी के लिए दीन को, यानी अद्दुआ से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा अद्दीन का मुरादी माना बयान करना है। उसी के लिए दुआ यानी पुकारने को खालिस करने वाले होते हैं, सिर्फ़ अल्लाह को पुकारते हैं। ला यदऊना माअहू गैरहू, वो अल्लाह के साथ उसके गैर को नहीं पुकारते। लिअन्नहुम फ़ी शिद्दतिन, क्योंकि बेशक वो तकलीफ़ में होते हैं, सख्ती में होते हैं। वला यक्शिफुहा इल्लाहु, और उसको नहीं दूर कर सकता इल्लाहु मगर वही, यानी उस तकलीफ़ को अल्लाह के सिवा कोई और दूर नहीं कर सकता। इस वजह से वो सिर्फ़ अल्लाह को पुकारते हैं। तो पता चला तकलीफ़ कौन दूर करता है? सिर्फ़ अल्लाह। लेकिन ये जो फिर अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि कुफ़ार मक्का तो अल्लाह ताला को पुकारते थे, अल्लाह ही तकलीफ़ को दूर करता है, जबकि तुम कहते हो कि अम्बिया व औलिया ये मदद फरमाते हैं अल्लाह ताला की अता से। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे भी यही है कि हकीकी तौर पर जो है वो अल्लाह ताला को ही पुकारा जा सकता है, जबकि अल्लाह ताला की अता से अल्लाह के बंदे मदद करते हैं और तकलीफ़ को दूर करते हैं, नफ़ा भी देते हैं और नुकसान भी देते हैं। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुब्बा मुबारक से शिफ़ा हासिल करना। नहनु नग़सिलुहा लिलमर्दा युस्तशफ़ा बिहा, बीमारों के लिए हम इसको धोते हैं और इसके ज़रिए से शिफ़ा मांगी जाती है। हालांकि बीमारी एक तकलीफ़ है, तो तकलीफ़ तो अल्लाह ने दूर करनी है। क्यों? सहाबा किराम वो पानी लेके आते थे और जुब्बे के पास, और जुब्बे को उसमें डबोया जाता था और वो पानी जो है वो उसको पीते थे, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फरमा देता था। और ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। तो पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बा, यहाँ से बेजान का भी फ़र्क ख़त्म हो जाता है। कुछ कहते हैं ज़िंदा तो नफ़ा दे सकता है, फ़ौत शुदा नहीं दे सकता। ज़ाहिर है जुब्बे के अंदर तो जान होती कोई नहीं, ठीक है, फिर भी वो नफ़ा दे रहा है, फिर भी वो तकलीफ़ को दूर कर रहा है, फिर भी वो बीमारी को दूर कर रहा है। हालांकि वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफ़ा कौन देता है? अल्लाह। लेकिन इधर जुब्बा भी दे रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये उस आयत के ख़िलाफ़ हो गया? उनके नज़दीक तो ख़िलाफ़ हो जाएगा, हमारे नज़दीक ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बालों से शिफ़ा हासिल करना, और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर अनवर को कब्र के अंदर मददगार और हुसूल बरकत का ज़रिया समझना। बरकत का क्या मतलब होता है? बरकत का यही मतलब है कि अल्लाह ताला की रहमतें वहाँ पे बरसेंगी, और रहमतों का बरसना ये यकीनन नफ़ा देना है। तो हुजूर की चादर कब्र में नफ़ा देने वाली है। तो इस तरह बेजान चीज़ें जो हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली, वो भी तकलीफ़ों को दूर कर देती हैं। और सहाबा किराम को भी आयत करीमा पता था कि पुकारना अल्लाह को है, लेकिन फिर भी वो पानी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुब्बे के पास गए। नहीं, आज का कोई बंदा बैठा होता तो कहते हैं नहीं नहीं, ये आयत करीमा देखो, तकलीफ़ में सिर्फ़ अल्लाह को पुकारना है, तुम ये क्यों उस जुब्बे के पास जा रहे हो शिफ़ा लेने के लिए? तो तुम तो यहीं बैठो, अल्लाह को पुकारो और 2 रकत नफल पढ़ो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो भी ठीक था पुकारना, लेकिन सहाबा किराम ने जाकर भी ये बता दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदन से लगने वाली चीज़ों के पास जाना और उनको अल्लाह की मदद का मज़हर समझना ये बिल्कुल जायज़ है। अगर ये शिरक होता तो सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमईन कभी भी उस तरफ ना जाते। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि, जब अल्लाह ताला उनको खुशकी की तरफ नजात देता है, इज़ा हुम युशरिकून, तो वो उसके साथ शरीक ठहराने लग जाते हैं। बिही से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मुतालिक माज़ूफ़ को निकालना है। लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो उसका इनकार करे जो हमने उनको दी। मिनन नेमत, यानी नेमत, जो नेमत हमने उनको दी, ताकि वो उस नेमत का इनकार कर लें। मिनन नेमत से गर्ज़ मुफ़स्सिर अलैहिर्रहमा मा मौसूला के बयान को ज़िक्र करना है। वलियतमत्ताउ,
और ताकि पीछे क्या था, वो उसका इनकार करें जो हमने उनको नेमत दी। और आगे वाली या तमत्ताऊ, और ताकि वो नफ़ा उठाएँ बिजतिमाइहिम अला इबादतिल असनामी, उनके बुतों की इबादत पर जमा होने के साथ। वफ़ी क़िराअतिन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर क़िराअत सबा को बयान करना है कि ये जो वाली या तमत्ताऊ है एक क़िराअत में, यानी इमाम हमज़ा, इमाम अली, इमाम इब्न कसीर के नज़दीक ये क्या है कि इसको वाली या तमत्ताऊ की बजाय लाम की सुकून के साथ वल या तमत्ताऊ पढ़ेंगे। अम्र तहदीदिन, ये तहदीद का अमर है, यानी डराने के लिए है, धमकाने के लिए है, और चाहिए कि वो नफ़ा उठा लें। यानी ये कोई हुक्म इस तरह का नहीं है जिस तरह कुरान पाक में आता है ना, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर, जिसका जी चाहे वो ईमान लाए और जिसका जी चाहे वो कुफ़र करे। अब यहाँ पे वो कहें कि कोई कहने वाला कहे कि देखो अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़लयुमिन, जिसका जी चाहता है वो ईमान ले और जिसका जी चाहता है वो कुफ़र कर ले, तो ये अमर के सिगे हैं, लिहाजा ये तो हुक्म दिया जा रहा है कुफ़र का भी और ईमान का भी, तो जिसका जो जी चाहता है कर ले। हालांकि अल्लाह ताला तो कुफ़र का हुक्म नहीं दे सकता, तो फिर मतलब क्या है, वो अमर डराने के लिए आया है, धमकाने के लिए आया है। तो यहाँ पे ये अमर भी डराने के लिए है, चाहिए कि वो नफ़ा उठा लें। फ़सौफ़ यअलमूना, अनकरीब वो जान लेंगे आक़िबत ज़ालिका, इसके अंजाम को। आक़िबत से गर्ज़ मुफ़स्सिर मफ़ूल बिही माज़ूफ़ को बयान करना है। अवलम यरौ, क्या उन्होंने ना देखा, यअलमू, क्या वो नहीं जानते। यअलमू से गर्ज़ मुफ़स्सिर यरौ का मुरादी माना बयान करना है, क्या वो नहीं जानते। अन्ना जअलना, कि बेशक हमने बनाया, बालदहुम मक्का था, उनके शहर मक्का को। बालदहुम मक्का था से गर्ज़ मुफ़स्सिर मफ़ूल बिही माज़ूफ़ को बयान करना है, उनके शहर मक्का को। हरमन आमिनन, अमन वाला हरम। वयतख़त्तफ़ुन नासु मिन हौलिहिम, और लोग उनके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं, कत्ल करके, वसबियन, और कैद करके, दूनहुम, उनके सिवा, यानी इनके अलावा लोगों को कत्ल किया जाता है, कैद कर लिया जाता है। आफ़ा बिल बातिल, क्या बातिल पर, अस्सनम यानी बुत पर, यहाँ से बातिल का मुरादी माना बयान कर दिया, क्या बुत पर युमिनूना वो ईमान लाते हैं, व बिनिअमतिल्लाहि यकफ़ुरूना, और अल्लाह की नेमत का वो इनकार करते हैं, बेशराकिहिम, उनको शरीक ठहराने के साथ, यानी उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा कर वो अल्लाह का इनकार, अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं। वमन अज़लमु, और उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, ला अहदुन अज़लमा, यानी उससे बड़ा ज़ालिम कोई एक नहीं। यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर इस बात को बयान करना है कि मन अज़लमु में जो मन आ रहा है इस्तिफ़ाम के लिए है, और ये इस्तिफ़ाम इनकारी है, ठीक है ना। उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, पूछने के अंदाज़ में इनकार किया जा रहा है, यानी उससे बढ़कर कोई ज़ालिम नहीं, ये इस्तिफ़ाम इनकारी। मिम्मन, उससे बढ़कर, इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबा, यानी असल इबारत यह मिम्मन इफ्तरा, और असल में निकलेगा क्या, इफ्तरा। मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन, जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, भी अना शरका बिही, वहीं तौर के उसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, औ कज़्ज़ब बिल हक़, या नबी को जुटलाया, या हक़ को जुटलाया। अन नबी जी अविल किताब, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर लफ्ज़ हक़ की दो तफसीरें बयान करना है। लफ्ज़ हक़ की दो तफसीरें हो सकती हैं, एक इससे मुराद नबी भी हो सकता है, या इससे मुराद किताब भी हो सकती है। या हक़ यानी नबी या किताब को जुटलाया, लम्मा जाअहु, जब वो हक़ उसके पास आया। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन, क्या जहन्नम में नहीं है ठिकाना, मअवन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर मस्वन का आसान माना बयान करना है, तो दोनों का माना होता है जाए पनाह, ठिकाना। अच्छा, क्या जहन्नम में नहीं है ठिकाना, लिल काफिरीन, काफिरों का, अई फ़ीहि ज़ालिका, यानी उसमें ये है, उसमें ये है। यहाँ से इस बात को बयान कर दिया कि ये इस्तिफ़ाम जो है इस्तिफ़ाम तक़रीरी है। इस्तिफ़ाम क्या है, जिस तरह के 5 नंबर हाशिए के अंदर लिखा हुआ है, युशीरु इला अन्नल इस्तिफ़ाम अली तक़रीर, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि बेशक इस्तिफ़ाम जो है वो तक़रीर के लिए, वन्ना फ़ी मअवल काफिरीना जमिया, और बेशक उसमें तमाम काफिरों का ठिकाना है। व मिनहुम ज़ालिकल काफिरुल मुकज़्ज़िबु, और उन्हीं में से वो काफिर है जो कि जुटलाने वाला है। अच्छा जी, तो फ़ीहि ज़ालिका, यानी उसमें ये है, यानी काफिरों का ठिकाना है, तो ये इस्तिफ़ाम तक़रीरी है। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं, यानी काफिरों का ठिकाना है। ये इस्तिफ़ाम तक़रीरी, तक़रीरी का माना वो इस्तिफ़ाम जो बात को पक्का करने के लिए आता है। वह हुआ मिनहुम, और वो जो जुटलाने वाला है वो उन्हीं काफिरों में से है। हम ज़मीर से मुराद का मर्जी है काफिरीन। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, और वो लोग जिन्होंने कोशिश की, फ़ीना से मुराद है फ़ी हक़्क़िना, हक़्क़िना से गर्ज़ मुफ़स्सिर मुज़ाफ़ माज़ूफ़ को बयान करना है कि फ़ीना असल में था फ़ी हक़्क़िना, तो लफ्ज़ हक़ मुज़ाफ़ माज़ूफ़ है। वो लोग जिन्होंने हमारे हक़ में कोशिश की, लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम ज़रूर उन्हें अपने रास्ते दिखाएँगे। अपने रास्ते से मुराद है तुरुक़ुस सैरी इलैना, अपनी तरफ चलने के रास्ते, तुरुक़ुस सैरी इलैना, अपनी तरफ चलने के रास्ते। यहाँ से तुरुक से सुबुल का आसान माना बयान कर दिया, दोनों का माना होता है रास्ते। सुबुल सबील की जमा है, और तुरुक जो है वो तरीक़ की जमा है। और आगे नाज़मीर है, तो नाज़मीर से पहले इला हर्फ़ जर, और अस्सैर जो तुरुक का मुज़ाफ़ इलैह था, इन दोनों को इन्होंने ज़िक्र किया। अपनी तरफ चलने के रास्ते हम उन्हें दिखाएंगे। व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। मुहसिनीन से क्या मुराद है, मोमिनीन के साथ है। बिन नस्रि वल औनी, मदद और नुसरत के साथ, नुसरत और मदद के साथ। दोनों का माना, औन का माना भी मदद होता है और नसर का माना भी मदद होता है। सूरतुर रूम, यहाँ तक जो है ना वो अपना 41 सबक ख़त्म हो गए। आगे हम 42वें सबक को पढ़ रहे हैं। सूरतुर रूमी मक्कीयतुन, ये सूरह रूम है और
ये 21वें पारे का चौथा रुकू है, ठीक है। और सूरह अनकबूत जो है वो ख़त्म हो चुकी। और तफसीर जलालैन का सबक नंबर 42 है। सूरतुर रूम मक्कियतुन, सूरह रूम मक्की है। वही सित्तूना औ तिस्ऊन व खमसून आयतन, और वो 60 या 59 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिही। यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलइल्लामा लफ्ज़ के मुतशाबिह होने को बयान करना है कि ये जो अलिफ लाम मीम है ये हुरूफ़ मुक़त्ताअत में से है, इनकी मुराद अल्लाह ही जानता है। अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिही, अल्लाह इससे अपनी मुराद खूब जानता है। गुलिबातिर रूम, रूमी मगलूब हो गए। वहुम अहलुल किताबी, और वो अहले किताब थे। गालबतहा फ़ारिसु, उन पर फ़ारसी गालिब आ गए जो कि मजूसी थे। यानी रूमियों और फ़ारसियों की जब जंग हुई तो फ़ारसियों पर रूमियों पर फ़ारसी गालिब आ गए। रूमी अहले किताब थे और फ़ारसी जो थे ये मजूसी थे। वलैसु अहल किताबिन, और वो अहले किताब नहीं थे। बल याबुदून अल औसाना, बल्कि वो बुतों की इबादत करते थे, यानी बुत परस्त थे। फ़फ़रिया कुफ़ारु मक्का ता बिज़ालिका, पस कुफ़ार मक्का इस पर खुश हुए। उनको बड़ी खुशी हुई कि वो अहले किताब हैं, आसमानी किताब के मानने वाले हैं, और ये हमारे भाई हैं जो कि बुतों की पूजा करने वाले हैं, तो ये गालिब आ गए। कुफ़ार मक्का को इसकी बड़ी खुशी हुई। वक़ालू लिल मुस्लिमीन, और उन्होंने मुसलमानों को कहा, काफिरों ने, नहनु नग़लिबुकुम, हम तुम पर गालिब आ जाएंगे, कमा गलबत फ़ारिसुर रूमा, जिस तरह के फ़ारसी रूमियों पर गालिब आ गए। फ़ी अदनल अर्दी, करीब की ज़मीन में, अई अक़रब अर्दिर रूमी इला फ़ारिसा बिल जज़ीरती, यानी रूम की ज़मीन के करीब में, इला फ़ारिसा, फ़ारिस की तरफ, बिल जज़ीरती, जज़ीरा के साथ है। यानी उस जज़ीरा में ये लड़ाई हुई जो रूम की ज़मीन के ज़्यादा करीब था फ़ारिस की बनिस्बत। फ़ारिस की बनिस्बत रूम की ज़मीन के ज़्यादा करीब था जो जज़ीरा, उसमें लड़ाई हुई। इल्तक़ा फ़ीहल जैशानी, उसमें दो लश्करों ने मुलाकात की। मुलाकात का ये मतलब नहीं है कि वो मुलाकात की, बैठे कुछ खाया पिया, नहीं, बल्कि मुलाकात से मुराद है आमने सामने हुए जंग के लिए। वल बादियु बिल ग़ज़वी अल फ़ुरसु, और जंग की इब्तिदा करने वाले फ़ारसी थे। अल फ़ुर्स ये भी जमा है, यानी इसका मतलब होता है फ़ारिस के रहने वाले। और ये जो पीछे फ़ारिसो आया तो उसका माना भी होता है फ़ारिस के रहने वाले। वहुम, और वो, अजिर रूम, और रूम से गर्ज़ मुफस्सिर अलइल्लामा हम ज़मीर का मर्जे बयान करना है। और वो रूमी मिन बादी गालिबिहिम, अपने मग़लूब होने के बाद, अपनी शिकस्त के बाद। उदीफ़ अल मस्दर इलल मफ़ूल, यहाँ से गर्ज़ मुफस्सिर अलइल्लामा ताक़ीक़ नहवी को बयान करना है कि ये जो गलब मस्दर है या मस्दर की इज़ाफ़त मफ़ूल की तरफ है। कभी मस्दर की इज़ाफ़त फ़ाइल की तरफ होती है, कभी मफ़ूल की तरफ होती है, ठीक है ना। अब गालिब आना, जो गालिब आएगा वो फ़ाइल होगा, और जिस पर गालिब आएंगे यानी जो मग़लूब होगा वो मफ़ूल होगा। अब यहाँ पे हिम ज़मीर का मर्जे हैं रूमी, अपने गालिब आने के बाद नहीं, क्योंकि रूमी तो अभी गालिब आए नहीं थे, रूमी तो मग़लूब हुए थे, तो मतलब है रूमी अपने मग़लूब होने के बाद। तो क्या मतलब है, गलबा का फ़ाइल हिम ज़मीर नहीं है, वो हैं फ़ारसी। वो क्या है, यानी हिम ज़मीर से मुराद है रूमी, और गलबा का फ़ाइल क्या है, फ़ारसी, और हिम ज़मीर बन रही है मफ़ूल बिही, और इस मफ़ूल की तरफ मस्दर की इजाफ़त है। फ़ारसियों के रूमियों पर गालिब आने के बाद, फ़ारसियों के, यानी ये जो गाला बिहिम का मतलब क्या है, फ़ारसियों के रूमियों पर गालिब आने के बाद। तो अब गालिब का फ़ाइल कौन है, गलबे का फ़ाइल कौन है, फ़ारसी, और जिन पर गालिब आएंगे वो कौन है, रूमी, वो मफ़ूल हो गया। और हिम ज़मीर से मुराद रूमी है, तो यहाँ पे मस्दर की इजाफ़त किसकी तरफ है, मफ़ूल की तरफ है। क्या मतलब, आगे इन्होंने खुद सराहतन बयान कर दिया, अई गलबाती फ़ारिसा इजाहुम, यानी फ़ारसियों के उन रूमियों पर गालिब आने के बाद। तो इन्होंने गलबा का फ़ाइल भी जिक्र कर दिया, और आगे इजाहुम के वो जो ज़मीर थे पीछे उसको भी जिक्र कर दिया कि वो ज़मीर की तरफ उसकी इजाफ़त की गई, और फ़ाइल वहाँ पर क्या है, माज़ूफ़ है। सयगलिबूना, और वो रूमी अपने मग़लूब होने के बाद, अपनी शिकस्त के बाद, सयगलिबूना, अन करीब गालिब आ जाएंगे। कौन आएंगे गालिब, रूमी, किस पर आएंगे, फ़ारिसा, फ़ारसियों पर। फ़ारिसा से गर्ज़ मुफस्सिर अलइल्लामा मफ़ूल बिही माज़ूफ़ को बयान करना है, तो दोबारा यानी रूमी अब गालिब आएंगे, पहले फ़ारसी आए थे। फ़ी बिदई सिनीना, कुछ सालों में, वो कुछ साल कितने हैं, हुआ मा बैन सलासी इला तिस्अ या बिलाशरी, वो 3 से 9 या 10 तक के दरमियान है। 3 से लेकर 9 सालों के दरमियान या 10 सालों तक के दरमियान का अरसा है। फल तकल जैशानी, पस दोनों लश्कर आमने सामने हुए। फ़ी सनती साबियाती, 7वें साल में, मिनल तिक़ाइल अव्वली, पहली मुलाकात से। पहली मुलाकात के बाद अब जब 7वां साल, पहली मुलाकात से 7वें साल में वो दोनों लश्कर जो है वो आमने सामने हुए, यानी उसके बाद अब जो है ना वो अपना 7 साल बाद जो है वो आमने सामने हुए। और मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, एक रिवायत के अंदर जो है वो अपना 3 साल के बाद है, और एक रिवायत के अंदर जो है वो जब 5 साल की बात है, और एक रिवायत के अंदर जो है वो 6 साल की बात है। अच्छा जी,
फ़ल्तक़ल जैशानी फ़ी सनति साबियाती, पस दोनों लश्कर आमने सामने हुए 7वें साल में पहली मुलाकात से। वग़लबतिर रूम फ़ारिसा, और फ़ारसी जो हैं वो रूमियों पर गालिब आ गए। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बादु, पहले और बाद में हुक्म अल्लाह ही का है। पहले और बाद हुक्म जो है वो अल्लाह ही का है। किस चीज़ से पहले और किस चीज़ से बाद? मिन क़ब्ली ग़लबतिर रूमी व मिन बादी, रूमियों के गलबा से पहले और रूमियों के गलबा के बाद। रूमियों के गलबा के बाद, यानी यहाँ पे आप कर लें कि अपना रूमियों के गालिब आने से पहले, यानी रूमियों के, यहाँ गलबा का माना मगलूब कर लें, रूमियों के मगलूब होने से पहले और उनके मगलूब होने के बाद हुक्म किसका है? अल्लाह ही का। अलमाना, यानी माना क्या है? वजात के साथ आगे बयान करें। अन्ना गलबता फ़ारिसा अव्वलन, फ़ारसियों का पहले गालिबाना, व गलबतर रूमी सानियन, और रूमियों का दूसरी मरतबा गालिबाना भी अम्रिल्लाही, अल्लाह के हुक्म, इरादती यानी अल्लाह के इरादा से है। फ़ारसी पहली मरतबा गालिबा, रूमी दूसरी मरतबा गालिबा, ये दोनों चीज़ें अल्लाह के हुक्म से हैं। मिन क़ब्ल मिन बादु में जो ज़रफ़ आया इसकी तीसरी हालत है, यानी दो हालतों में ये मोरब होते हैं और एक हालत में मबनी होते हैं। जब मुज़ाफ़िल है लफ्ज़ों में हो तो मोरब, मुज़ाफ़िल है माज़ूफ़ नस्यम मनसिया हो तो फिर भी मोरब, अगर मुज़ाफ़िला माज़ूफ़ मनवी हो तो मबनी होते हैं। यानी इनका मुज़ाफ़िला माज़ूफ़ है और हमारी नीयत में है, लफ्ज़ों में नहीं है। वो नीयत में जो था वो आगे ज़िक्र कर दिया, ग़लबतिर रूमी व मिन बादिही में इन्होंने ज़िक्र कर दिया ही ज़मीर और ग़लबतिर रूम का लफ्ज़, तो इस सूरत में ये मबनी होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर ये मबनी है। व यौम इदिन, और उस दिन, किस दिन? यौम तग़लिबुर रूम, जिस दिन रूमी गालिब आएंगे। यफ़रहुल मुमिनून, मोमिन खुश होंगे। बिनस्रिल्लाहि, अल्लाह की मदद फरमाने के साथ। किन की मदद फरमाने के साथ? इज्जाहुम, यहाँ से गर्ज़ मुसर्रमा मफ़ूल बिही माज़ूफ़ को बयान करना है, ये नस्र मस्तर का मफ़ूल बिही है। अल्लाह के उनकी मदद फरमाने के साथ, अला फ़ारिसा, फ़ारसियों के ख़िलाफ़। वक़द फ़रिहू बिज़ालिका, और तहक़ीक़ मोमिन इसके साथ खुश हुए। यानी पहले फरमाया था कि मोमिन खुश होंगे और यकीनन मोमिन खुश हुए जब अल्लाह की मदद आई। वालिमु बिही, और उन्होंने इसको जान लिया, यौम वक़ूइही यौम बदरिन, उस मदद के वाक़े होने के दिन यौम बदर में, यौम बदर, उस मदद के वाक़े होने के दिन यौम बदर में, बिनुज़ूल जिब्राइल बिज़ालिका फ़ीही, हज़रत जिब्रील अमीन के बिज़ालिका उस मदद के साथ, फ़ीही उस बदर में नाजिल होने के ज़रिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे बिज़ालिका का मुशारुन इला जो है वो मदद है, फ़ीही की ज़मीर का मर्जे जो है वो बदर है। अब क्या मतलब बनेगा? पीछे से ये तर्जमा दोबारा सुने। वालिमु बिही, और उन्होंने इसको जाना, यौम वक़ूइही, उस मदद के वाक़े होने के दिन, यौम बदरिन, यौम बदर में, बिनुज़ूल जिब्राइल बिज़ालिका फ़ीही, हज़रत जिब्रील अमीन के उस मदद के ज़रिए उस बदर में नाजिल होने के साथ। मा फ़रहिम बिनस्रिहिम अलल मुशरिकीन फ़ीही, उनके खुश होने के साथ उनके मुशरिकों के ख़िलाफ़ उस यौम बदर में नुसरत के, मुशरिकों के ख़िलाफ़ उस यौम बदर में नुसरत के साथ। यानी साथ साथ एक तो यह है कि जिब्रील अमीन यौम बदर में वो मदद लेकर उतरे, वो जो कि रूमियों की मदद थी उसी दिन। एक तो मुसलमानों को वो खुशी थी, मा फ़रहिम, साथ साथ उनको ये भी खुशी थी, साथ साथ उनको ये भी खुशी थी। कौन सी खुशी थी मुसलमानों को? बिनस्रिहिम, उन मुसलमानों की नुसरत के साथ, उन मुसलमानों की नुसरत की, उन मुसलमानों की किस चीज़ की खुशी थी? उन मुसलमानों की नुसरत की, अलल मुशरिकीना, मुशरिकों के ख़िलाफ़ ही उस यौम बदर में। यानी मुसलमानों की यौम बदर में मुशरिकों के ख़िलाफ़ जो नुसरत थी उस पर खुश होने के साथ साथ मोमिन जो थे वो उन रूमियों की मदद पर भी क्या हुए? खुश हुए। यनसुरु मन यशाउ, अल्लाह ताला मदद फरमाता है जिसकी चाहता है। वह हुवल अज़ीज़ु अल गालिबु, और वो अल्लाह अज़ीज़ यानी गालिब है, रहम फरमाने वाला है, बिलमुमिनीना, मोमिनों पर। वादल्लाह, अल्लाह का वादा है। मसदरुन, यहाँ से गर्ज़ मुसर्रमा ताक़ी के नावी को बयान करना है कि ये जो वाद अल्लाह है ये क्या है? मफ़ूल मुतलक है। बदलुम मिनल लफ्ज़ बिफ़िअलिही, अपने फ़ेल के लफ्ज़ से बदल है। बदल से मुराद अपने फ़ेल के लफ्ज़ का इवज़ है। और असल इबारत फिर क्या होगी? असल इबारत होगी वादहुमुल्लाहु नस्रा। तो यहाँ पे इसका फ़ेल वादा था, तो उस वादा की यानी कि बदले में वाद अल्लाह का लफ्ज़ ज़िक्र कर दिया, उसका मसदर जो है आगे मफ़ूल मुतलक जो है उसको आगे ज़िक्र कर दिया। वादहुमुल्लाहु नस्रा, अल्लाह ताला ने उनसे मदद का वादा फरमाया। ला युखलिफुल्लाहु वादहु, अल्लाह ताला अपने वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता। बिही, उसके साथ, यानी उस मदद के वादा की अल्लाह ताला ख़िलाफ़ वर्जी नहीं फरमाता। वलाकिन्ना अक्सर नास, लेकिन लोगों में से अक्सर कुफ़ार मक्का थे, यानी कुफ़ार मक्का, ला यालमून, नहीं जानते, वादहु ताला, अल्लाह ताला के वादा को, बिनस्रिहिम, उनकी मुसलमानों की मदद के साथ। उन मुसलमानों की मदद का जो अल्लाह का वादा है उसको वो नहीं जानते। यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, वो जानते हैं
आँखों के सामने की दुनियावी ज़िंदगी को, ज़ाहिरन का माना होता है जो बज़ाहिर नज़र आ रही हो, वो जानते हैं आँखों के सामने की दुनियावी ज़िंदगी को, अई माईशाह यानी उसके असबाब को, मिनत तिजारती यानी तिजारत, वज़राती लफ्ज़ के माना की मिसालें बयान कर रहे हैं, और वज़राती और खेती बाड़ी, वल बिनाई और तामीरात, वल गरसी और दरख्त वगैरह उगाना, वग़ैर ज़ालिका और इनके अलावा, वहुम अनिल आखिरत गाफिलून और वो आखिरत से गाफिल हैं। इआदतुहुम ताकीदुन, हम का यादा ताकीद है। यहाँ से एक सवाल का जवाब दिया, साइली सवाल करता है कि वहुम में जब हम आ गया तो हम गाफिलून से पहले हम को क्यों जिक्र किया, तो उसका जवाब यह है कि ये ताकीद के लिए ज़िक्र किया, बात को पक्का करने के लिए। अवलम यतफ़क्करू फ़ी अनफुसिहिम, क्या उन्होंने अपने दिलों में गौर व फिक्र नहीं किया, लियरजिऊ अन गफ़लतिहिम, ताकि वो अपनी गफ़लत से लौटें। मा खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा इल्ला बिल हक़, कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन और जो कुछ इनके दरमियान है नहीं बनाए मगर हक़ के साथ और एक मुक़र्ररा मुद्दत के साथ। लिज़ालिका, इसकी यानी ऐसी मुद्दत, मुसम्मन लिज़ालिका जो इसके लिए मुक़र्रर है, इसकी एक मुक़र्ररा मुद्दत के साथ। तफ़ना इंदा इंतहाई, उस मुद्दत के ख़त्म होने के वक्त ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फ़ना हो जाएंगी। तफ़ना, फ़ानी या यफ़ना, ठीक है, और फ़ना यफ़ना दो तरह आता है। वबादहुल बाअस, और उसके बाद उठना है। वइन्ना कसीरम मिनन नास, और लोगों में से अक्सर ही कुफ़ार मक्का थे यानी कुफ़ार मक्का, बिलिक़ाइ रब्बिहिम लकाफ़िरून, अपने रब की मुलाकात का ज़रूर इनकार करने वाले हैं यानी मुनकिर हैं। ला युमिनूना बिल बाअस बादल मौत, बाअस बादल मौत पर वो ईमान नहीं रखते। अवलम यसीरू फ़िल अर्दी, क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र ना किया, फ़यंज़ुरू, के वो देखते, कैफ़ काना आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि उनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा हुआ, मिनल उममी उम्मतों में से, व या इहलाकुहुम, और वो अंजाम क्या था, उनको हलाक करना है उनके अपने रसूलों को जुटलाने के सबब। कानू अशद्दा मिनहुम क़ुव्वतन, वो उनसे ज़्यादा ताकतवर थे। कादिम व समूदा, कौन ताकतवर थे, लफ्ज़ के माना की मिसालें बयान कर दी, जिस तरह के आद और समूद। व असारुल अर्दा, और उन्होंने ज़मीन में हल चलाए, हरसूहा यानी उन्होंने खेती बाड़ी की, वक़ल्लबूहा लिज़्ज़रई, और उन्होंने उल्ट पलट किया ज़मीन को, लिज़्ज़रई वल गरसी, खेती बाड़ी के लिए, वल गरसी और दरख्त उगाने के लिए, वामरूहा, और उन्होंने उस ज़मीन को आबाद किया, अक्सर मिम्मा, उससे ज़्यादा, आमरूहा, जो उन्होंने उस ज़मीन को आबाद किया, किन्होंने, अई कुफ़ार मक्का था यानी कुफ़ार मक्का ने, कुफ़ार मक्का था से गर्ज़ मुसलमा, आमरू जो दूसरा आमरू है इसकी ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है, यानी जितना कुफ़ार मक्का ने ज़मीन को आबाद किया तो पहले लोगों ने इससे ज़्यादा ज़मीन को आबाद किया। वजाअतहुम रुसुलुम बिल बय्यिनाति, और उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए, बिल हुज्जति ज़ाहिराति, वाज़ेह हुज्जतों के साथ तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह की ये शान न थी, लियज़लिमहुम, के वो जुल्म करता उनको बग़ैर जुल्म के हलाक करने के साथ, बिइलाकिहिम बिग़ैरि जुर्मिन, दोनों से गर्ज़ मुसलमा मुतल्लिक़ माज़ूफ़ को निकालना है, और पीछे जो अल हुज्जति ज़ाहिरात आया इससे अल बय्यिनात का मुरादी माना बयान करना है। और लेकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमूना, वो अपनी जानों पर जुल्म करते थे, किस चीज़ के सबब, बितकज़ीबिहिम रसूलहुम, उनके अपने रसूलों को जुटलाने के सबब। सुम्मा काना आक़िबतुल्लज़ीना असाउस्सूआ, फिर उन लोगों का अंजाम, असाउ जिन्होंने बुराई की, यह असाउ जमा मुज़क्कर है, माजी का सीगा है, जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम, अस्सूआ, सबसे बुरा हुआ, जिन लोगों ने बुराई की उनका अंजाम सबसे बुरा हुआ। तानीसुल अस्वाई, ये अस्सूआ जो है ये लफ्ज़ अल अस्वा की क्या है, तानीस है, और अल अस्वा जो है ये अल अक़बाह के माना में सबसे क़बीह, सबसे बुरा। तो फिर ये तहक़ीक़ नाहवी इसके आगे बयान फरमा रहे हैं कि ये तरकीब में क्या बनेगा, ख़बर काना, अस्सूआ क्या है, काना की ख़बर है, अला रफ़ी आक़िबतु, आक़िबतु के रफ़ा पर, ये इराब हिकाई पढ़ रहा हूँ जो पीछे है ना, आक़िबतुल्लज़ीना, इराब हिकाई वरना आक़िबा की हालत यहाँ पे जर्री है, अला रफ़ी आक़िबतु, आक़िबा के रफ़ा पर, व इस्मु काना, और काना का इसम बन सकता है अस्सूआ, अला नस्बी आक़िबतु, लफ्ज़ आक़िबा के नसब पर, यानी आक़िबा ता इसको पढ़ें तो फिर ये क्या बन सकता है, मफूल बन सकता है। ये हमने लिहाज किया जो हम किरात पढ़ते हैं आक़िबतु दोनों जगहों में, उस किरात का लिहाज करके राबी हिकाई यहाँ पे पढ़ा। वल मुरादु बिहा जहन्नम, और इस सबसे बुरी चीज़ से क्या मुराद है, यानी जिन्होंने बुरा काम किया उनका अंजाम सबसे बुरा है, तो इससे कौन सा अंजाम मुराद है जो सबसे बुरा है, तो इससे मुराद है जहन्नम। वल मुरादु बिहा जहन्नम, और इस अस्सूआ से क्या मुराद है, जहन्नम है। व इसाअतुम, और उनकी बुराई क्या है, यानी जिन्होंने बुराई की तो वो बुराई कौन सी है जो उन्होंने की जिसकी वजह से जहन्नम मिलेगी, उनकी बुराई है। इसाअतुम से गर्ज़ मुफ़स्सर मुब्तदा माज़ूफ़ को बयान करना है, उनकी बुराई ये है, अन अई बी अन मस्दरिया से पहले बार फजर माज़ूफ़ है, उनकी बुराई इस वजह से है, कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि, कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयात को जुटलाया, अल कुरआन यहाँ से आयात का मुरादी माना बयान कर दिया, वकानु बिहा यस्तहज़िऊना, और वो उनका मजाक उड़ाते थे। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा, यहाँ से तफ़सीर जलालैन के 43वें सबक में हम हाजिर हैं, और ये सूरत रूम है, 21वां पारा है, और
21वें पारे का 5वां रुकू है। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा, अल्लाह ताला पैदा करने की इब्तिदा फरमाता है, पहले पैदा फरमाता है। अय युनशिउ खल्क़न नास, यानी लोगों को पैदा करने की इब्तिदा फरमाता है। तो खल्क़न नास से गर्ज़ मुसलमा अल खल्क़ के शुरू में जो अलिफ लाम है इसके बारे में बताना है कि ये मुज़ाफ़िला के एवज़ में है। असल में था खल्क़न नास, मुज़ाफ़िला को वज़फ़ करके शुरू में अलिफ लाम लगा दिया। सुम्मा युईदुहु, फिर अल्लाह उसको लौटाएगा, किसको? अय खल्क़हुम, यहाँ से गर्ज़ मुसलमा युईदुहु की उज़मीर का मर्ज बयान करना है, उनके पैदा करने को लौटाएगा, बाद मौतिम, उनके मरने के बाद। सुम्मा इलैहि तुरजाऊना, फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटा दिए जाओगे, बित्ताई वल याई, ता और या के साथ। यहाँ से किराते सबा को बयान कर दिया। अक्सर के नज़दीक ये ता के साथ है तुरजाऊन, और अबू बकर और इमाम अबू अमर के नज़दीक जो है ये या के साथ है युरजाऊन। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, युबलिसुल मुजरिमूना, मुजरिम जो हैं वो मायूस हो जाएंगे। यसकुतुल मुशरिकूना, यहाँ से युबलिस का मुरादी माना बयान कर दिया। मायूस होने से क्या मुराद है? यसकुतु, खामोश हो जाना, और मुजरिम से कौन मुराद है? मुशरिक। तो यहाँ से मुजरिमून का मुरादी माना बयान कर दिया अल मुशरिकून से। अच्छा जी, मुजरिम ना उम्मीद मायूस हो जाएंगे, यानी मुशरिक खामोश हो जाएंगे। क्यों खामोश होंगे? उसकी इल्लत बयान फरमा दी, लिनक़िताइ हुज्जतिहिम, उनकी हुज्जत के ख़त्म होने की वजह से, दलील ही नहीं बाकी रहेगी, हुज्जतें सारी ख़त्म हो जाएंगी, इस वजह से वो चुप हो जाएंगे। वलम यकुन, और नहीं होगा, अई ला यकून, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिरीन इस बात को बयान करना है कि ये जो लम यकुन है ये नफ़ी जहद है, और नफ़ी जहद तो ज़ाहिर है इसको माजी मानवी भी कहते हैं, ये माजी का ही माना देता है, लेकिन यहाँ पे ये माजी के माना में नहीं, लम यकुन ला यकुन के माना में है कि ये मुस्तकबिल का माना दे रहा है। ला यकुन लहुम मिन शुरकाइहिम, नहीं होंगे उनके लिए उनके शुरका में से, पहले कुरान का तर्जमा समझ लें, और उनके शुरका में से उनके लिए नहीं होंगे शुफाउ, सफारशी, उनके शुरका में से कोई सफारशी उनके नहीं होंगे, ये कुरान का तर्जमा है। मिम्मन अशरकुम, उनमें से जिनको उन्होंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, वह हुमुल असनाम, और बुत हैं, यशफाउ लहुम, किस लिए नहीं होंगे? कि वो उनकी सफारिश करें, वो उनकी सफारिश करें। शुफाउ, सफारिशी, यानी इसका ताल्लुक वो ये इस समय वो जो पीछे लम यकुन आया उस फेल नाकिस का, उनके सफारशी नहीं होंगे। वकानू, और वो यकूनूना, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिरीन इस बात को बयान करना है कि कानू जो है ये मुज़ारे के माना में, हालांकि कानू माजी है लेकिन ये यकूनुना मुज़ारे के माना में है। और वो होंगे बिशुरकाइहिम काफिरीना, अपने शुरका के मुनकिर, अपने शुरका के मुनकिर यानी इनकार करने वाले होंगे। अई मुतबर्रीना मिनहु, यानी उन शुरका से जो है वो बरी होने वाले होंगे, बेजारी ज़ाहिर करने वाले होंगे। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, यौमइज़िन, उस दिन, ताकीदुन, ये ताकीद है, यानी पीछे भी यौम का लफ्ज़ है और आगे फिर यौमइज़िन कह दिया, तो ये दूसरा यौम ताकीद के लिए है। यतफ़र्रक़ूना, वो अलग अलग हो जाएंगे। कौन अलग अलग हो जाएंगे? यहाँ से यतफ़र्रक़ून की ज़मीर का मर्ज बयान कर दिया कि मोमिन और काफिर, अल मुमिनून वल काफिरून, मोमिनों का अलग ग्रोह होगा और काफिरों का अलग ग्रोह होगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति, पस बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए, फ़हुम फ़ी रौदतिन, पस वो बाग में, जन्नतिन, यहाँ से रोज़ा का मुरादी माना बयान कर दिया, वो जन्नत में, युहबरूना, खुश रखे जाएंगे। तो आगे जब ये मजहूल है तो इसका जो आसान माना युसर्रून के साथ इन्होंने बयान किया वो भी हम मजहूल ही पढ़ेंगे, यसुर्रून के बजाय क्या पढ़ेंगे? युसर्रूना, खुश रखे जाएंगे, खुश रखे जाएंगे। वह अम्मल्लज़ीना काफ़रू, और बहरहाल वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और हमारी आयात यानी कुरान को, अल कुरानी यानी कुरान को जुटलाया, वलिक़ाइल आखिरत, और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया। अल कुरान से भी मुरादी माना आयात का बयान कर दिया, और अलबात से लिक़ाइल आखिरत का मुरादी माना बयान कर दिया। आखिरत की मुलाकात से क्या मुराद है? मरने के बाद दोबारा उठने का जो को जिन्होंने जुटलाया, वग़ैरही, और इसके अलावा को। फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहदरून, पस यही वो लोग हैं जो अज़ाब में हाज़िर किए जाएंगे। फ़सुब्हानल्लाहि, तो अल्लाह की पाकी है, यानी तुम अल्लाह की पाकी बयान करो। तर्जमा क्या होगा? तुम अल्लाह की, अई सब्बिहुल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है, यानी तुम अल्लाह की पाकी बयान करो। बिमाना सल्लू, यहाँ से सब्बिहु का मुरादी माना बयान कर दिया। अल्लाह की पाकी बयान करने से मुराद है नमाज़ पढ़ना। बिमाना सल्लू, यानी इस सल्लू के माना में है कि तुम नमाज़ पढ़ो। किस वक्त? हीना तुम सोना, जिस वक्त तुम शाम करो। अई तदखुलूना फिल मसाई, यानी जिस वक्त तुम शाम में दाखिल हो। वफ़ीही सलातानी, और इसमें दो नमाज़ें हैं, अल मग़रिब वल इशा, ये बदल बन जाएगा सलातान से। आहद व सानिया की खबर भी बना सकते हैं और आनी का मफ़ूल भी बना सकते हैं, तीन तरकीबें कर सकते हैं, यानी मग़रिब और इशा। वहीना तुस्बिहून, और जिस वक्त तुम सुबह करो। तदखुलूना फिस सबाह, यानी जिस वक्त तुम सुबह में दाखिल हो। वफ़ी सलातु सुबह, और इसमें सुबह की नमाज़ है। वलहुल हम्द, और उसी की तारीफ़ है और उसी के लिए सारी तारीफ़ें हैं आसमान और ज़मीन में। इअतिराज़ुन, ये जुमला मोतरज़ा है, यानी ये जो वलहुल हम्द वाला आया जुमला मोतरज़ा है, जिसका माक़बल और माबाद से ताल्लुक़ नहीं है, दरमियान में अल्लाह की हम्द को बयान किया गया है। और इसका माना क्या है? आसमान व ज़मीनों में अल्लाह की हम्द है। मुराद ये यहमदुहु अहलुहुमा, आसमान व ज़मीन वाले अल्लाह की हम्द करते हैं। वाशिया, और जिस वक्त दिन का कुछ हिस्सा बाकी हो, यानी पहले ये फरमाया सुबह करो या जिस वक्त शाम करो उस वक्त नमाज़ पढ़ो, और यहाँ पे क्या अशिया, जिस वक्त दिन का कुछ हिस्सा बाकी हो। तो अतफ़ुन अला हीना, इसका अतफ़ जो है वो हीना पर है।
हीना पर ये क्या है, मातूफ़ है। और यूँ भी कह सकते हैं उतिफ़ा अला हीना, इसका हीना पर अतफ़ किया गया। वफ़ीही सलातुल असरी, और इसमें असर की नमाज है जब दिन का कुछ हिस्सा बाकी हो। वहीना तुज़ीरूना, और जिस वक्त तुम दोपहर करो, यानी तदखुलूना फ़ी ज़हीरति, तुम जिस वक्त दोपहर में दाखिल हो। वफ़ीही सलातुज़ ज़ुहरी, और इसमें ज़ुहर की नमाज़ है। तो पाँचों नमाज़ों का कुरान पाक के अंदर क्या आ गया, ज़िक्र आ गया। अच्छा जी, अगरचे वो बिल्कुल नाम लेकर सराहतन नहीं है, लेकिन ज़िक्र फिर भी बहरहाल किया गया। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति, अल्लाह ताला ज़िंदा को बेजान से निकालता है। कल इंसानी मिनन नुत्फ़ा, यहाँ से लफ्ज़ के माना की मिसाल बयान कर दी, जिस तरह के इंसान को नुत्फ़ा से, अब ज़िंदा को बेजान से निकाला, इंसान ज़िंदा, नुत्फ़ा बेजान है। और इसी तरह वत्ताइरी मिनल बैदाती, और परिंदे को अंडे से, परिंदा ज़िंदा है और अंडा जो है ये क्या है, बेजान है। वयुखरिजुल मय्यिता, और अल्लाह ताला मुर्दा को निकालता है। मुर्दा से क्या मुराद है, अन नुत्फ़ता वल बैदाता, यानी नुत्फ़ा और अंडे को, नुत्फ़े और अंडे को, मिनल हय्यी, ज़िंदा से, यानी बेजान को निकालता है ज़िंदा से। बेजान से मुराद है नुत्फ़ा और बैदा यानी अंडा, इनको अल्लाह ज़िंदा से निकालता है। ज़िंदा से क्या मुराद है, इंसान और परिंदा। वयुह्यिल अर्दा, और अल्लाह ताला ज़िंदा करता है ज़मीन को, बिन नबाती, नबातात के साथ, बाद मौतिया, उसके मुर्दा होने के बाद, अय्युबसिया, यहाँ से मौत का मुरादी माना बयान कर दिया। ज़मीन के मुर्दा होने से मुराद है उसके खुश्क होने के बाद। वकज़ालिकल इखराजी, और इस निकालने की तरह तुखराजूना, तुम निकाले जाओगे। अब ये ज़ालिका का मुशारुन लिया है, तो अल इखराजी इसको पढ़ेंगे, कार फरफर उससे पहले है, और ऐसे ही निकालना है ये माना नहीं। और इस निकालने की तरह क्या है, इस निकालने की तरह तुम निकाले जाओगे। कज़ालिकल इखराजी, इस निकालने की तरह, तुखराजूना, तुम निकाले जाओगे। मिनल क़ुबूरी, कब्रों से, बिल बिनाई लिल फ़ाइल वलिल मफ़ूल, यहाँ से किराते सबक को बयान कर दिया कि फ़ाइल और मफ़ूल की बिना के साथ, फ़ाइल की बिना हो तो तखरुजून यानी मारूफ़ का सीगा, और मफ़ूल की बिना हो तो तुखराजून यानी मजहूल का सीगा।